हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेस्ट एपीआई का ट्यूटोरियल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस.js का कोड। ये वही कोड है जिस पे मैं आपको एपीआई बनाना सिखा रहा हूँ। और ये जो कोड जो देख रहे हैं, ये मैंने इससे पिछली 2 वीडियो में बना के दिखाया है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। npm स्टार्ट। सर्वर रनिंग, डेटाबेस कनेक्टेड। अब मैं देखता हूँ मेरा सर्वर कौन से पोर्ट पे चल रहा है। 5000 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। और डेटाबेस मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, डेटाबेस का नाम है पिंग क्लासिफाइड, ठीक है। अच्छा, अब मैं पोस्टमैन भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और डेटाबेस तो ओपन है ही, ठीक है। मैं कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, पिंग क्लासिफाइड, ठीक है। ऐसा करता हूँ। अच्छा, इसमें एक कलेक्शन भी बनाया हुआ है। इस कलेक्शन को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं कलेक्शन को ड्रॉप करूँगा, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, डेटाबेस का नाम दिखना बंद हो गया। मतलब मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा था कि अगर हमारे डेटाबेस में एक कलेक्शन है और उसको भी आप ड्रॉप कर देते हो तो क्या है, डेटाबेस दिखना बंद हो जाता है, जो कि हो चुका है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही मैं अपनी एपीआई को हिट करूँगा और पहला रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होगा, तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैंने जो मॉडल बनाया हुआ है, दिखा देता हूँ कोड। मैंने ये मॉडल बनाया हुआ है ना इसमें, ठीक है। अब इस वाले मॉडल में क्या लिख रखा है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपनी एपीआई को हिट करूँगा और ये रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक किस नाम से बनेगा कलेक्शन, यूज़र्स के नाम से, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल के नाम से बनता है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपने राउट्स पे। ये है साइन अप का राउट, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, एक मिनट देखूँ, पोस्टमैन ओपन हो गया है, ठीक है। चलिए एक मिनट, ये तो ब्राउज़र है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। और जब यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, एक जेसन का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा रहा हूँ। और उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या डाल रहा हूँ, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। अच्छा, रन करने से पहले मैं एक बार ये भी देख लूँ इसका राउट्स क्या होना है। ओके, ये है राउट इसका। ओके, ये है। मेथड कौन सा लूँगा, पोस्ट लूँगा। कैसे पता चला मुझे, बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्ट वाला बना रखा है, उसी को हिट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पोस्ट के बाद लोकल होस्ट 5000, ठीक है। ये देखिए लिख के भी आ गया, लोकल होस्ट 5000 API/v1। देखिए API/v1, ये देखिए मैंने यहाँ दिया हुआ है API/v1/users और उसके बाद साइन अप, ठीक है। और एक मिनट, ये बंद कैसे हो गया, इसे ओपन कर लेते हैं। इसे डबल क्लिक कर लिया करिए, ठीक है। अब ये नहीं बंद होगा। जैसे एक बार खोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये थोड़ा इटैलिक दिखा रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड डालना है, ठीक है। बॉडी पे आया, रा में जाऊँगा, जेसन पे जाऊँगा, यूज़र नेम
मैं लेता हूँ हनी कुमार ईमेल honey@gmail.com, पासवर्ड लेता हूँ 123 ठीक है। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। एरर आ गई। अच्छा हाँ, यहाँ कॉमा नहीं लगाया मैंने, तभी देखिए यहाँ पे भी 1 मिनट ऐसे, ठीक है। रिकॉर्ड एडिड। अब चलते हैं यहाँ, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। देखिए अभी डेटाबेस गायब हो गया था ना, जैसे ही मेरा रिकॉर्ड आया ऑटोमेटिक डेटाबेस दिखना शुरू हो गया, उसके अंदर का कलेक्शन भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो एकदम सब बेहतरीन चल रहा है। अब हमें इसमें क्या काम करना है, देखिए मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं यूज़र क्रिएट करूँ उसका एक टोकन भी बन जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे टोकन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं बैकएंड, मतलब मैं आपको एपीआई बनाना सिखा रहा हूं। तो एपीआई के अंदर करना क्या होता है, हमको टोकन बनाना पड़ता है। अगर आपको यूज़र का साइन अप और साइन इन बनाओगे, ठीक है, मतलब यूज़र का रजिस्ट्रेशन और लॉगिन बनाओगे, तो आपको टोकन जनरेट करके देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा फ्रंट एंड बनाएगा, अब देखिए फ्रंट एंड आप हो सकता है रिएक्ट में बनाएं या व्यू में बनाएं या एंड्रॉयड में बनाएं या आईफोन में बनाएं, मतलब किसी में भी फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बैक एंड से एक टोकन देना पड़ेगा। तो जो फ्रंट एंड वाला बंदा है वो हमारे उस टोकन से यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है, इसलिए हमें टोकन बनाना पड़ता है। अभी मैं आगे करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल ये समझ लीजिए मुझे टोकन बनाना है, और उस टोकन को हमें यहाँ पे डेटाबेस में नहीं स्टोर करना है, केवल टोकन जनरेट करना है, ठीक है। चलिए अब टोकन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूँ, ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब लिखते हैं JWT, ठीक है, ये है हमारा JWT टोकन। देखिए इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। टोकन में क्या क्या होता है, एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड और एक होता है सिग्नेचर, ठीक है। पेलोड में क्या होता है, जो डेटा हमें उसमें रखना होता है, जैसे यूज़र का नेम रखना है या यूज़र की ईमेल आईडी रखनी है या आईडी रखनी है, मतलब जो भी आपको रखना है, ठीक है, ये होता है पेलोड। इसके अलावा ये हेडर का मतलब एल्गोरिथम से है और सिग्नेचर है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकते हैं कि JWT क्या होता है, तो आप बता सकते हैं JWT एक टोकन होता है जो कि हेडर, पेलोड और सिग्नेचर के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, ठीक है, बस इतना ही। चलिए दूसरा टैब ओपन करते हैं, npm JSON वेब टोकन, ठीक है, ये इसका पैकेज है, ठीक है, जो हमको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग JWT से टोकन क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसे कंट्रोल-C करता हूँ, npm i JSON वेब टोकन, ठीक है। जैसे ही मैं इसको करूँगा ये देखिए यहाँ अपडेट हो जाएगा, अभी इंस्टॉल हो रहा है, देखिए अपडेट हो गया और इंस्टॉल भी हो गया, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर लेते हैं। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना टोकन बनाना है, ठीक है। टोकन बनाने के लिए क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ JWT रिक्वायर JSON वेब टोकन, ठीक है। अच्छा टोकन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब पहले रिक्वायर करेंगे, उसके बाद आप टोकन बनाएंगे JWT
साइन इन, ठीक है। और इसमें हम पास करेंगे दो चीज़ें, एक होगा पेलोड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखते हैं, मैं इसमें लिख देता हूँ यूज़र का नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब यहीं पे लिखा हुआ है, चेक भी करा देता हूँ, ठीक है। टोकन बनाने का तरीका, ठीक है। साइन इन और अपने ऑब्जेक्ट को लिखो और सीक्रेट की डालो, ठीक है। अच्छा, वही हम भी कर रहे हैं। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट में लिखा यूज़र नेम कॉमा ईमेल, मतलब वो आपको जो डालनी है आप डाल सकते हैं, ईमेल, ठीक है। अच्छा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट टोकन, और इसके दूसरे पैरामीटर में हमें क्या डालनी होगी, सीक्रेट की। अब सीक्रेट की मैंने बनाई नहीं है, चलिए बना लेते हैं, SECREAT, ठीक है। मैं बना लेता हूँ टेस्ट 1 2 3। सीक्रेट की या प्राइवेट की भी लिख सकते हैं, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, प्राइवेट की लिख देता हूँ, वो थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। प्राइवेट की लिख दिया। चलिए, अब मुझे इसको एक्सेस करना होगा यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट प्राइवेट, कैपिटल में लिखता हूँ PRIVAT, प्राइवेट की, प्रोसेस .env डॉट सीक्रेट की। अच्छा, ये आ नहीं रही है क्योंकि अभी मैंने एक काम वो नहीं किया है, कॉन्फिग कॉन्स्ट .env को नहीं लिया है, .env रिक्वायर .env, ठीक है। अब देखता हूँ, सेव कर लेता हूँ, .env प्राइवेट की, ठीक है। ये हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक काम और करना था, .env .config ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस प्राइवेट की को उठा के मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसके सेकंड पैरामीटर में डाल देता हूँ, ठीक है। बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, मतलब ये हमारा पेलोड हो गया, ठीक है। और फर्स्ट पैरामीटर में पेलोड डालिए और सेकंड पैरामीटर में प्राइवेट की डाल दीजिए, ये टोकन आपका रेडी हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या भेजना है, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एक तो यूज़र का नेम भेज देता हूँ, देखिए ऐसा करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट नया बना लेता हूँ फ्रेश, ठीक है। यूज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूज़र ऑब्जेक्ट में मैं ऐसा भेज देता हूँ, यूज़र नेम, ठीक है, और ईमेल भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैसेज के साथ साथ एक भेजता हूँ यूज़र ऑब्जेक्ट और एक भेज देता हूँ टोकन, ठीक है। मतलब आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में मैं क्या कर रहा हूँ, जो यूज़र डेटाबेस में इंसर्ट करा रहा हूँ, ठीक है, उस यूज़र को भेज रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट में डाल के, और टोकन भेज रहा हूँ और साथ में एक मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप स्टेटस भी भेज सकते हो, भेजना चाहिए वैसे, मैं स्टेटस भेज देता हूँ, 201 भेजना चाहिए, क्रिएटेड का 201 होता है, ठीक है। इसे सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मनी कुमार सेंड कर देता हूँ। ये देखिए, ये यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल गया,
टोकन मिल गया, ठीक है, स्टेटस मिल गया और ये मैसेज मिल गया, ठीक है। अब जैसे मर्जी आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हो, इसे बाहर ओपन भी रख सकते थे, ठीक है, और जैसे चाहें से वैसे रिस्पॉन्स मतलब क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप जॉब करेंगे तो आपको लोग बताएंगे कि कैसा रिस्पॉन्स बनाना है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप अलग से एक यूज़र ओबीजे बना लीजिए और उसके अंदर रख लीजिए या बाहर रख लीजिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक काम और करेंगे, एक सेकंड, पहले मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ डेटाबेस को। एक मिनट, इससे रिफ़्रेश किया, ये देखिए रिकॉर्ड बन गए, बहुत रिकॉर्ड बन गए, इनको फिर से डिलीट कर देता हूँ। यूज़र्स, अब मैं फिर से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक ही रिकॉर्ड होगा, रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक काम और करना है, मुझे ये करना है कि जैसे money@gmail.com करा, अब इसी नाम से, इसी ईमेल आईडी से एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करूं, ठीक है, तो वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट यूज़र आना चाहिए, ठीक है। उसको और यूज कर देता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट ईमेल आईडी से मैं अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता ना। चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूज़र, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। और यूज़र मॉडल फाइंड वन, इसके अंदर ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करता हूँ मैं ईमेल और ईमेल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इवेट लगा देता हूँ, ठीक है। इवेट इसलिए लगा रहा हूँ, जब तक ये कोड प्रॉपर एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लगता हूँ एग्जिस्ट यूज़र, ठीक है, और बाकी ये एल्स में कर देता हूँ, ये पूरा यहाँ तक कर देता हूँ एल्स में, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, रिस्पॉन्स ऐसा करता हूँ, यही वाला कॉपी कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, और रिस्पॉन्स में मैं डाल देता हूँ ईमेल ऑलरेडी रेडी एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए अब मैं करता हूँ, ठीक है, इसे सेंड कर देता हूँ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इस ईमेल आईडी से अकाउंट नहीं बनेगा, मैं दूसरी ईमेल आईडी से बनाता हूँ, देखिए दूसरी ईमेल आईडी से बना रहे हैं तो बन रहा है, ठीक है। अभी मैं दूसरी ईमेल आईडी से बनाता हूँ, ठीक है, बन रहा है। नई ईमेल आईडी से बना रहा हूँ, बन रहा है, और अब इसी में फिर से कर दूंगा तो नहीं बनेगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है साइन अप वाला कोड। अब ऐसा करता हूँ, मैं साइन इन वाला भी बना लेता हूँ, देखता हूँ मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, हाँ ये फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। देखिए ये भी बना लेता हूँ, मतलब साइन अप तो हो ही गया है, साइन इन भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा, कैच, ऑलमोस्ट सारा काम वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेता हूँ एरर, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उसी वाले तरीके से मुझे चेक करना है, यहाँ पे भी वही लिखते हैं कॉन्स्ट, ऐसे ही कर लेता हूँ मैं सेम, ठीक है।
ईमेल कॉमा पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन के टाइम पे हम लोग देंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा हमने यहाँ पे किया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया है, सेम वैसे ही कर रहा हूँ, बट यहाँ पे यूज़र नेम है, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम हटा रखा है, बस यही करा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगा, सेम वैसे ही ऊपर वाले की तरह कर लेता हूँ। एग्जिस्ट यूज़र चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, ईमेल और ईमेल, ठीक है। अगर यूज़र एग्जिस्ट कर जाता है तो, ठीक है, ऊपर वाले कोड की तरह काफ़ी चीज़ें एक सी बन रही हैं, ठीक है। एल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। एक सेकंड, ऊपर वाला ही रिस्पॉन्स देख लेता हूँ, जैसा सब में बना रहा हूँ, चलिए ऐसे ही बना देता हूँ, क्योंकि मैं एक जैसा कोड रखना चाह रहा हूँ ना। रिटर्न लगाओ या मत लगाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। रिटर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड, चलिए ये मेरा यूज़र नॉट फाउंड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है तो अब हम इसके पासवर्ड को चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक होता है bcrypt डॉट कंपेयर, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। करते हैं कॉन्स्ट मैच पासवर्ड, ऐसा कर लेते हैं। bcrypt मैंने पता नहीं लगाई नहीं, अच्छा bcrypt देख लेता हूँ, मैंने ऊपर लगाया हुआ है, हाँ bcrypt लगाई हुई है। तो मैं लिखूँगा bcrypt डॉट कंपेयर, ठीक है। तो इसमें दो पैरामीटर होंगे, पहले में वो पासवर्ड जो हमने मतलब यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट पासवर्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड आएगा वो ये वाला आएगा, इनक्रिप्टेड वाला, ठीक है, और हम जो डालेंगे वो नॉर्मल पासवर्ड डालेंगे, बट ये bcrypt डॉट कंपेयर का काम है, वो उसको कंपेयर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इफ मैच पासवर्ड अगर एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, तब हम इसको लिए लिखेंगे दो इफ एल्स बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर मैच कर जाता है तो यस, एक मिनट, इसमें तो लिख देता हूँ रॉन्ग पासवर्ड, ऐसा लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। रिस्पॉन्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा मर्जी हो, ये इनवैलिड क्रीडेंशियल लिख लीजिए, ऐसा कुछ लिख लीजिए, और यहाँ से लिख देता हूँ यूज़र फाउंड लिख लेता हूँ, वैसे ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होती है, या सक्सेस लिख देता हूँ, सक्सेस लिख देता हूँ, और यूज़र भी दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, यूज़र दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ यूज़र obj, ठीक है, और इसमें एग्जिस्ट यूज़र
डॉट ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यूज़र नेम लिखता हूँ, और एग्जिस्ट यूज़र डॉट यूज़र नेम लिख देता हूँ। ठीक है, जो जो भेजना है आप भेज सकते हो। ईमेल लिखनी है तो ईमेल भी लिख दो आप, एग्जिस्ट यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। बट यहाँ पे ऐसा करते हैं, एवेट लगा लेते हैं। हर जगह एवेट लगाना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं इसको। साइन इन। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र नेम नहीं पास करेंगे। ठीक है, तो हटा देते हैं। ठीक है, ये यूज़र सक्सेस हो गया। अच्छा, अभी मैं गलत पासवर्ड डाल के देखता हूँ। रॉन्ग यूज़र आ गया। ठीक है, और रॉन्ग ईमेल आईडी डाल के देखता हूँ, यूज़र नॉट फाउंड आ गया। ठीक है, सब चल रहा है, बट इसमें मुझे एक काम और करना चाहिए, टोकन भी जनरेट करके देना चाहिए। ठीक है, जो मैंने साइन अप के टाइम पे किया था। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, टोकन वाला यही वाला कोड ले लेता हूँ, सेम ऐसे ही। और यहाँ लगा लेता हूँ टोकन। ठीक है, और जैसे ये पास कर रहा हूँ ना भाई, इसके अंदर एक फील्ड और पास कर देता हूँ, टोकन। ठीक है, टोकन। सेव करता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है ये फील्ड नहीं होंगी शायद, इस वजह से ये ऐसे रुक रहा है। ठीक है, क्योंकि यूज़र नेम नाम की फील्ड ही नहीं है यहाँ पे। नहीं है ना, इसीलिए इसको हटाता हूँ। इसीलिए तो एरर आ रही है। एक सेकंड को, अब देखते हैं। ठीक है, अब चल गया। देखिए टोकन आ गया ना। हाँ, अगर यूज़र नेम दिखाना चाहूँ तो इसका तरीका है, इस तरीके से करना होगा, एग्जिस्ट यूज़र डॉट यूज़र नेम, ऐसे करनी है। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं, कॉमा करके ऐसे करते हैं, यूज़र नेम। ठीक है, और ऐसे ही इसको भी करो, ईमेल के बाद एग्जिस्ट यूज़र करके करो। ठीक है, ऐसा इसलिए है, मैंने जैसा कोड कॉपी कर लिया था ऊपर से, तो इस वाले में क्या था, यूज़र नेम तो आ रहा था, मतलब यहाँ से, यहाँ जेसन से। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा, आ तो रहा नहीं है, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग यूज़र है उसी से निकालेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल ये कंप्लीट हो गया है, एकदम बेहतरीन चल रहा है। देखिए करेक्ट पासवर्ड डाल रहे हैं तो आ रहा है, इस तरीके से सही चल रहा है। रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो रॉन्ग पासवर्ड बताएगा। ठीक है, और रॉन्ग ईमेल आईडी डालेंगे तो रॉन्ग ईमेल आईडी बताएगा, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में मैंने आपको साइन इन कंप्लीट करके दिखा दिया और JWT टोकन बता दिया है, साइन अप वाले पे लगा के भी दिखा दिया है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आप लोग इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और
और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स ट्राई करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।